हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। और क्योंकि आपको पता है कि थिंग्स आर नॉट वेल आउटसाइड, तो ज़रूरी है कि अपना ध्यान रखिए और अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले। और यदि मान लो ज़रूरत पड़ती भी है घर से बाहर निकलने, तो मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूँ सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरह से हम परसेंटेज इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप 1 को हमने कवर करा था और जो बेसिक जानकारी भी आपको परसेंटेज के बारे में बताई थी। तो यदि आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उस वीडियो को जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो की हम बात करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग टाइप 2 को कवर करेंगे और टाइप 2 क्या होता है वो अब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि वीडियो यदि पसंद आती है दोस्तों तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं, और जो बेल आइकन है ना उसको दबाइए। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाएगा। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला हम टाइप 2 को कवर करेंगे। तो टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 का मतलब क्या है दोस्तों? यदि मान लो मेरे पास परसेंटेज कुछ इस तरह से लिखी हुई है, इस फॉर्म में लिखी हुई है, तो x डॉट वाई वाई या फिर x डॉट वाई वाई का बार, मतलब रिपीटिशन हो रहा चीजों का, ठीक है। बैटर एक्चुअली में बार होता है। तो इसको हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, जैसे पहले हम इसको एक मतलब जो तरीका है कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इसको दोस्तों आपको वाई वाई को 99 से भाग लगाना है। क्यों भाग लगाना है? क्योंकि 99 से यदि आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट का रिपीटिशन शुरू हो जाता है। यदि आप एक 9 से डिवाइड करेंगे, मतलब 9 से डिवाइड करते हैं तो 1 डिजिट का रिपीटिशन होता है। 2 9 से डिवाइड करेंगे या फिर 99 से डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट का रिपीटिशन होता है। और बच्चों, यदि मैं 3 डिजिट से या फिर 3 बार 9 से डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर को तो 3 डिजिट का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे वाई वाई मैंने बोला 2 डिजिट का रिपीटिशन है, तो यहाँ पर हम 99 से उसको डिवाइड कर रहे हैं। और क्योंकि ये परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 समथिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल से हम बात करते हैं। तो मान लो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, 16.33%, 16.33% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 33 को डिवाइड करना है 99 से, तो 33 दिया 99 होता है और 16 दिया 48 और 1 49, तो 49/300 दोस्तों इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। .66% है यहाँ पर। तो जैसे मैंने बताया था 6 इस वाले पोर्शन को 99 से डिवाइड करेंगे तो 33 दूनी 66, 33 दिया 99, तो 3 दिया 9, 9 तो दोस्तों 11, तो 11/300 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ कि जो एग्जांपल है आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। और जो टाइप 2 क्या होता है, यदि एक नंबर के बाद डेसिमल, एक नंबर लिखा उसका डेसिमल है, डेसिमल के बाद रिपीटिशन हो रहा 2 डिजिट का, तो हम किस तरह से यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रतिशत को या फिर परसेंटेज को। We'll talk about one more example, एक और उदाहरण की बात करते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 13.33%, ठीक है दोस्तों। तो 13.33% को हम तो जैसा कि मैंने
बताया 33 एकम 33 और 33 दिया 99, तो 13 दिया 39 और 1 40। तो इसको हम 2/15 भी लिख सकते हैं। 13 दिया 39 और 1 40, 40/300, तो 2/15। तो 2/15 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है करीब करीब दोस्तों 13.33 होती है। मतलब 2/15 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 13.33 होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है वो आपको याद रखना है। तो अपवाद क्या है दोस्तों इसमें कि एक परसेंटेज होती है 5.88%। यदि आप 5.88% को जो मैंने मेथड बताया है उससे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा या फिर जो एक्चुअल आंसर से डेविएट हो जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 5.88% होती है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/17 होती है। कितनी होती है? 1/17 होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप इसको अपनी मेमोरी में रजिस्टर कर लीजिए कि 5.88%, क्योंकि एग्जामिनर क्या है ना वो घुमा के आपको दे देगा इस परसेंटेज को, आप उसी मेथड को लगाएंगे तो उससे आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेथड है बेसिकली उसके में ये एक्सेप्शन है, दैट इज 5.88% दोस्तों 1/17 होता है। चलिए हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। अब हम जानते हैं कि परसेंटेजेस में हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है कैसे लगा सकते हैं, मतलब क्या है इसका। मैथमेटिकल ऑपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। या फिर परसेंटेज ब्रेकअप। ब्रेकअप का नाम सुनते ही आपके जहन में कुछ बातें आ गई होंगी, तो वो ब्रेकअप नहीं है। यहाँ पर हमें परसेंटेज को ब्रेक करके लिखना है। ठीक है, एक परसेंटेज है हमारे पास 16.66%। ठीक है, तो मैंने अभी आपको इसका डायरेक्ट तरीका भी बताया था कि 16.66 को आप लिख सकते हैं y/99 से। बट एग्जाम में हमारा जो मोटो होता है दोस्तों ये होता है कि हमें कैलकुलेशन को आसान बनाना है। क्या करना है? आसान बनाना है। तो इसलिए दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जब इसको ब्रेक करने की बात करते हैं तो इसको दोस्तों हम 10% प्लस 6.66% लिख सकते हैं। ठीक है, 10% प्लस 6.66%। इससे क्या होता है, इससे चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हर बच्चे को याद है जो कि किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो होती है दोस्तों 1/10। और यदि मैं बात करूं 6.66% जो है दोस्तों ये कितना होता है, तो अब मैं जो इसमें मेथड है वो लगा सकता हूं, या फिर आपको ये चीजें डायरेक्ट भी याद हो जानी चाहिए। तो 6 × 18 और 2 20, 20/300 1/15। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, 1/10 और 1/15 को ऐड करना है। तो ये दोस्तों 1/6 होती है। ठीक है, तो जो 16.66% की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो 1/6 होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सारी परसेंटेज को ब्रेक करना है, बट मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ। आपका मन करे करिए, ना मन करे मन करिए, क्योंकि जहन में तुरंत से आता नहीं है। यहाँ पर जब आप जैसे एक और परसेंटेज में बड़ी परसेंटेज लेना चाहता हूँ जिससे कि आप उसको समझे कि यार मतलब एकदम से जहन में नहीं आएगा कि हम ऐसे भी कर सकते, तो हमें ब्रेक करने की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको ब्रेक करना सीखिए। अब 83.33% दोस्तों ये थोड़ा सा जहन से ऊपर चला जाता है, क्योंकि ना तो 83 का टेबल किसी को जल्दी से याद होता है, ना फिर कोई इसको मल्टीप्लाई में यूज करना चाहता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं।
ब्रेक करेंगे तो 50% प्लस 33.33% दोस्तों ये 83.33% होता है। तो 50% की वैल्यू हाफ होती है, क्योंकि 100% 1 होता है तो 50% आधा होता है। और 33.33 दोस्तों 1/3 होता है, 1/3 होता है। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5/6। तो 5/6 दोस्तों इसकी 83.33 की परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू है। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। अब यहाँ से भी यदि जो मैंने मेथड बताया उसको यदि मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो 33 दिया 99 और 83 दिया कितना होता है 8 दिया 24 240 और 3 दिया 9 249 और 1 50। तो दोस्तों ये 250/300 आता है और 5/6 यहाँ से भी आएगा। तो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, बट सॉल्व करें और सही करें और कम टाइम में करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको एक आइडिया बेसिक दे दिया है, क्योंकि बहुत सारी परसेंटेज है जिनको आप ब्रेक कर करके देख सकते हैं, वो आप प्रैक्टिस करना घर पे। और यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर दें। अब दोस्तों कुछ परसेंटेजेस ऐसी होती हैं अभी तक जो मैंने डिस्कस नहीं करी है जो कि इजी होती हैं, तो उनको भी हमें एक बार जान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीज़ छूटे ना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक जीरो से लेके चलना मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप कोई चीज़ छूटने ना दें। मुझे रिमाइंड भी करा सकते हैं कि सर ये चीज़ रह गई वो चीज़ रह गई, बट मेरा जो काम है वो ये है कि मैं अपने तरीके से आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं छूटने नहीं दूंगा, मुझे पता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों कि जो 1 होता है वो 100% होता है, कि दोस्तों जो 1 होता है वो 100% होता है। यदि मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा यदि मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये दोस्तों 50% हो जाएगा। यदि मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मैंने बताया था 33.33 33.33% हो जाएगा। यदि मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 25% होता है दोस्तों। यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा 1 को तो ये 20% होता है। और यदि मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, दैट इज 16.66। आप चाहे तो डिवाइड करके देखिए, 16 6 का 96, 16 6 के 96, 4 बचेगा और आई थिंक कितना ही आएगा। एक मिनट मैं करके भी देख लेता हूँ। बिल्कुल 16.66 आएगा, ठीक है। तो कभी कभी एक्चुअली क्या है ना, कंफ्यूजन हो जाता है, तो 1/6 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम बात करेंगे 1/7 की, तो 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है दोस्तों वो 14.28% होती है, दैट इज 14.28%, ठीक है। ये आपको चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हम 1/8 की बात करेंगे, ये दोस्तों 12.5% होता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं। तो 1/9 की बात करेंगे दोस्तों, तो
1/9 कितना होता है, 1/10 की बात करेंगे तो 10% हो जाएगा। 1/11 की बात करेंगे तो ये 9.09% हो जाएगा। 1/12 की बात करेंगे, 1/12 की बात करेंगे तो 12×8 = 96, 12×8 = 96, 4 बचेगा वहां पर, 12×3 = 36, 12×3 = 36 और फिर 4 बचेगा। तो 1/12 की जो दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू 8.33 होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से खुद से भी चीज़ों को याद कर सकते हैं और ये डिवाइड करके देख सकते हैं, बट कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल आसान से दिमाग में रजिस्टर होनी चाहिए जिससे कि आप चीज़ों का लाभ उठा पाए। और यदि आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें याद हो रहेंगी, और याद करने का ये तरीका नहीं है कि रजिस्टर लेकर रट्टा मारना शुरू कर दो, याद दोस्तों तब होंगी जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या फिर जहाँ से भी जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ से इन सब चीज़ों को खुद से करने की मतलब इनको यूटिलाइज करिए। यूटिलाइज जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे दोस्तों ये लिखा है कि 1/33 जो है वो 1/3 वो 33.33 होता है। यदि मान लो मैं 2/3 की वैल्यू चाहता हूँ, तो 1/3 की वैल्यू यदि 33.33 है तो 2/3 का मतलब है कि आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो 66.66 है वो 2/3 है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा इनमें भी कुछ चीजें लेते हैं। जैसे मेरे पास लिखा है 1/7, तो 1/7 दोस्तों 14.28% है। यदि मैं 2/7 की बात करूंगा तो इसको डबल कर देना है 14.28 को, तो ये हो जाएगा 28.56, 28.56। ठीक है, यदि मैं 3/7 की बात करूंगा 42.84। ठीक है, तो ऐसी ऐसी परसेंटेज आपको एग्जाम में देखने को आजकल मिल रही है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आसमान से उतार के लिया किसी चीज को जमीन पे लाके रख दिया, ये जो कंसेप्ट है उसी से चीजें निकल रही है। और स्टूडेंट क्या होता है ना, फिर हल्ला करता है, अरे यार पेपर तो बड़ा टफ आ गया और ऐसी परसेंटेज आई वैसी परसेंटेज आई, हम लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप बेसिक को बेसिक की तरह समझते ही नहीं है। आप इसको रट्टाफिकेशन में लगे हुए कि 1/7 का ये वैल्यू होती है और 2/7 आ गई तो आप गुम हो जाएंगे। तो गुम नहीं होना है आपको चीजों को सीखना है, समझना है। ठीक है, 3/7 हो गई। यदि मैं 4/7 की बात करूंगा, ठीक है, अब मैं 4/7 की बात करूंगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अच्छा 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 को जब ये 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 होके 112, एक कैरी हो जाएगा यहाँ पर, और 14 चौका 56, 56 और 1 57। अब यहाँ पर आप चकमा खा गए। ठीक है, चकमा क्यों खा गए? क्योंकि यहाँ पर जब आप 2 से मल्टीप्लाई 3 से कर रहे थे तो डेसिमल कैरी नहीं जा रहा था, बट यहाँ पर आप कैरी चला गया। ठीक है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि 57.12% है वो 4/7 की वैल्यू है। तो एग्जामिनर क्या है, इस तरह से परसेंटेज दे रहा है और बच्चे क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जैसे और भी मैं बात करता हूँ, जैसे 1/8 12.5% होता है। यदि मैं 3/8 करता हूँ तो दोस्तों 3/8 जो है वो 37.5% हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। यदि मैं 5/8 की बात करूंगा तो आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पंजे 25, 2 कैरी चला जाएगा और 12 पंजे 60 और 2 62।
तो 62.5% होता है। 7/8 की बात करेंगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 पंजे 35, कैरी हो जाएगा 3 और 12 सत्ते 84 और 3 87, तो 87.5% दोस्तों कितना होता है 7/8 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी जानकारी आपने परसेंटेज के बारे में अभी तक जुटा ली होगी, जिससे कि मेरे हिसाब से यदि आप इन चीज़ों को कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो आप तोड़ मरोड़ के प्लस माइनस करके फ्रैक्शन में डिवाइड करके उनकी परसेंटेज को आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपने एंजॉय किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा, और डेफिनेटली सीखा है तो आप वीडियो लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। पार्ट 2 था, पार्ट 3 में हम लोग अब हम बात करेंगे इसके जो कंसेप्ट्स हैं कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है, चेंज के ऊपर चेंज कैसे लगाते हैं, किसी गांव की जनसंख्या पहले इतनी थी फिर 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई, वो जो सारे के सारे जो सवाल हैं उनका सिलसिला दोस्तों शुरू होगा। वीडियो छोटी रखने का सिंपल सा मकसद है कि आप बोर न महसूस करें और आप कम समय में अच्छी क्वालिटी का कंटेंट जो है वो यहाँ से एंजॉय कर पाए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना, बाय, टेक केयर।